नमस्कार, मैं नवल किशोर न्यूरोथेरेपिस्ट आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है वेरिकोस ऑफ वेन। वेरिकोस ऑफ वेन, इसका मतलब क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉज क्या है, किनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और न्यूरोथेरेपी की इसमें क्या भूमिका है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं वेरिकोस वेन के बारे में। तो व्हाट इज वेरिकोस ऑफ वेन? वेरिकोस का मतलब है, एक सिंपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, किसी भी चीज का फूल जाना। और वेन का मतलब है हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेन में या आर्टरीज के अंदर घूमता है। आर्टरीज के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि वेन के अंदर वो खून होता है, वो ब्लड होता है जिसका बॉडी यूज कर चुकी है। और आपको देखने के लिए सिंपल है कि जो आपको वेन, ये नसें दिखाई देती हैं जिनको हम कहते हैं नर्व दिखाई दे रही हैं, ये वेन आपको दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी हाथ पर दिखाई देती है, कभी इस हाथ पर दिखाई देती है, या वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये वेन की समस्या है, नॉट आर्टरी की समस्या। बहुत सारे लोग ये समझते हैं वेरिकोस ऑफ वेन आर्टरी और वेन दोनों की समस्या है। तो ये किसकी समस्या नहीं है? आर्टरी की नहीं है। यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी कर रही है, यानी कि वेन कैरी कर रही है अशुद्ध रक्त को, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो ये उसकी समस्या है। तो अभी उसकी समस्या कैसे है कि हमारे दोनों पैरों को या दोनों हाथों में भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन 99% ये पैरों में पाई जाती है समस्या। तो पैरों को काम करने के लिए, पैरों की मसल्स को, सेल्स को काम करने के लिए ब्लड की सप्लाई जाती है, जो कि हमारी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो यानी कि जो हमारा शुद्ध रक्त है, प्योर ब्लड है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आर्टरी के थ्रू जो ब्लड है वो नीचे की तरफ जाता है, पैरों की तरफ जाता है। लेकिन जब उसका यूज हो जाता है तो वह ब्लड इनप्योर हो जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो फिर वापस ऊपर की तरफ आता है, हार्ट की तरफ, क्योंकि हार्ट ने ब्लड सप्लाई नीचे भेजी और फिर उस ब्लड का यूज कर वापस हार्ट को भेज दिया जाता है प्योर करने के लिए। तो ये जो ब्लड ऊपर की तरफ आया, तो ये वर्क करता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। और ग्रेविटी क्या कहती है? ग्रेविटी कहती है कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकें तो वो नीचे ही आएगी। यही न्यूटन ने हमें बताया था कि जब हम सेब को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे ही आता है। यानी कि जो हमारा वेन का सर्कुलेशन है, इस वेन का सर्कुलेशन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट वर्क करता है ग्रेविटी के, जिसकी वजह से इसको खिंचाव नीचे की तरफ आता है। अब ये नीचे की तरफ वैसे जनरली नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वॉल्व्स लगे हुए हैं। यहां आप देखेंगे थाई मसल्स पर या हमारे लिम्फ नोड्स के पास में वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब है कि इस तरीके से उनकी शेपिंग होती है, इस तरीके से उनकी शेपिंग होती है। यानी कि यहां से जो ब्लड जाएगा वो यहां पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा कि वापस उसे ही प्रेशर से नीचे से ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाल्व लूज हो जाए, यानी कि अगर ये वाल्व इतने चौड़े थे तो यहां पर एक प्रेशर नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाल्व लूज हो जाए तो ये प्रेशर क्या है, उतना प्रेशर नहीं क्रिएट होगा कि ये वापस अपना खून ऊपर आ सके। तो इसी वजह से, इसी वाल्व के लूज होने की वजह से, इन वाल्व के लूज होने की वजह से ये वेरिकोस वेन की समस्या आती है। तो व्हाट इज वेरिकोस ऑफ वेन? यानी कि नसों का फूल जाना, उनके अंदर खून का फ्लो कम हो जाना वेरिकोस ऑफ वेन कहलाता है। और ये 90% कारण या 99% आपके पैरों में होता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट पैरों को सप्लाई करना मुश्किल है। क्योंकि नीचे की तरफ जब ब्लड सप्लाई जाएगी तो उतने ही प्रेशर से वापस आनी चाहिए, तो ब्लड सप्लाई ठीक होगी। और अगर ये उतनी ही प्रेशर से नहीं आई तो खून का जो दौरा है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी नसें उभरने लग जाएंगी, आपको दिखाई देने लग जाएंगी। और खास तौर से ये काफ मसल्स के एरिया के आसपास ज्यादा होता है। कॉज क्या है, यानी कि इसका कारण क्या है, सबको क्यों नहीं होता? तो इसका कारण है जब हमारी बॉडी एसिडिक नेचर में चली जाती है, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच लेवल जब एसिडिक नेचर का हो जाता है, तो एसिड का नेचर है कि वो किसी भी चीज को लूज करती है। क्योंकि ब्लड एसिडिक नेचर में जा चुका है, तो ब्लड के कांटेक्ट में जितनी भी मसल्स आती हैं या वेन्स आती हैं, यानी कि ये जो पाइप है इसके अंदर क्या घूम रहा है?
ब्लड घूम रहा है और ये ब्लड का नेचर क्या है, एसिडिक हो गया है। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से ये लूज होना शुरू हो जाती है, यानी कि कॉज क्या है कि हमारी बॉडी का एसिडिक नेचर जाना। 99% न्यूरोथेरेपी के डायग्नोज के हिसाब से जिनको वेरिकोस वेन की समस्या है, जो भी पेशेंट इस तरीके की समस्या से फेस कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी का एसिड लेवल बड़ा होता है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एसिड और अल्कलाइन को चेक करना, डायग्नोज करना जानती है। तो हम ऐसे पेशेंट का जब भी चेक करते हैं तो 99% उनका एसिड लेवल बड़ा होता है। तो कॉज क्या है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एसिडोसिस इन अवर बॉडी, यानी कि हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से ये समस्या आती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के तौर पर आपके काफ मसल्स में, आपके थाइज में आपको नीले नीली नसें सी दिखाई देने लगती हैं। पहले ये बहुत बारीक होती हैं, बहुत पतली होती हैं, धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती हैं, ज़्यादा फूलती चली जाती हैं। इसके सिम्टम्स के तौर पर आपको ईचिंग होने लग जाती है, आपको काफ मसल्स में ईचिंग होने लग जाती है, और यहाँ पर कई बार दर्द भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, किनको ये ज़्यादा होने के चांसेस हैं। पहला है जो लोग स्टैंडिंग जॉब करते हैं, यानी कि जिनकी पूरी 8 घंटे या 10 घंटे की जॉब है, वो खड़े होकर काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वॉचमैन जो होते हैं या सेल्समैन जो होते हैं या मॉल्स में काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी जॉब स्टैंडिंग जॉब है। आपने देखा होगा टीचर्स भी ज्यादातर 90% खड़े होकर ही पढ़ाते हैं, तो उनको भी ये होने के चांसेस हैं। तीसरा, जो लोग वेट लिफ्टिंग की ज्यादा करते हैं और प्रिकॉशन के साथ नहीं करते, यानी कि प्रिकॉशन नहीं लेते और वेट लिफ्टिंग वाली चीजें एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, तो उनको होने के चांसेस हैं। देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में भी ये ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से, और वेट भी बढ़ता है, तो इस वजह से फीमेल्स के अंदर ये प्रेगनेंसी में बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आपका वेट ओवरवेट है, यानी कि आपका बॉडी का वेट ओवरवेट है, तो भी आपको ये बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये कुछ कारण है, उनको ज्यादा ये फैक्टर है कि उनको होने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए पूरे दिन में जो काम हम नीचे बैठकर कर सकते हैं, जमीन पर बैठ के कर सकते हैं, उन्हें जमीन पर बैठकर ही करनी चाहिए। कुछ आदतें अगर हम सुधार लें, जैसे अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बैठकर कर सकते हैं, अगर हम खाना खा रहे हैं तो जमीन पर बैठ के करिए, अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, घर में बातचीत कर रहे हैं अपने, तो आप जमीन पर बैठकर या अपने गद्दे पर बैठकर बातचीत करिए। कुर्सी का इस्तेमाल कम से कम आप करिए, तो इससे आपको ये मदद मिलेगी। प्रिकॉशन क्या है, डाइट में मैंने जैसे बताया इसमें कि ये एसिडिक नेचर की डिजीज है, तो आपको एसिडिक चीजें नहीं खानी है। वो खाना नहीं खाना है जिसका नेचर एसिड है या खट्टा है। जैसे बेमौसम के फल और सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए, ये हमारे एसिड अल्कलाइन को ज्यादा बिगाड़ते हैं। जिन फल का नेचर खट्टा है उनको नहीं खाना चाहिए। नेचर का मतलब है, जैसे आम है, आम का नेचर खट्टा है, हालांकि वो बाद में मीठा हो जाता है, लेकिन उसका नेचर खट्टा ही बना रहेगा। तो जो फल खट्टे से मीठे होते हैं उनका इस्तेमाल इन प्रकार की, यानी कि वेरिकोस वेन वाले पेशेंट को नहीं करना चाहिए। इनको अल्कलाइन फ्रूट खाने चाहिए, यानी कि जिस फ्रूट में या सब्जी में या फल में पानी की मात्रा ज्यादा है, उन्हें उन फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। बैठने का काम ज्यादा करना चाहिए, यानी कि आपको वज्रासन इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। यानी कि जो लोग इस तरीके की बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको वज्रासन जब मौका मिले तब वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे कि आपके जो प्रेशर है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और ये वेरिकोस वेन की समस्या ठीक हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, तो एलोपैथी की माने तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन है, और ऑपरेशन भी एक सॉल्यूशन नहीं है। आपने एक बार कराया फिर दोबारा से होने के चांसेस हैं। मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी वेरिकोस वेन के 3-3 बार ऑपरेशन करा रखे हैं। तो हमें ये ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है। मैंने आपको बताया कि क्या कारण है, क्या सिम्टम्स हैं इसके। क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए। और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे न्यूरोथेरेपी है, न्यूरोथेरेपी आपकी बॉडी के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करती है। हमारे शरीर के एसिड अल्कलाइन को बैलेंस कर हर बीमारी का समाधान करती है। तो न्यूरोथेरेपी जैसी चिकित्साओं का सहारा लेना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जो वेरिकोस वेन से परेशान थे,
कुछ महीनों के ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी राहत मिली है। तो न्यूरोथेरेपी एक ट्रीटमेंट के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको लाइफ स्टाइल सुधारनी है, खाने पीने का तरीका सुधारना है, क्या खा रहे हैं ये आपने ठीक करना है, और रात की नींद कंपलसरी है इन सबको ठीक करने के लिए। यानी कि आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे की नींद कंपलसरी है, लेनी ही चाहिए अगर आप किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं, न केवल वेरिकोस वेन से। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा वेरिकोस वेन की समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों का ध्यान करेंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।